गंदे स्टेप तो मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से ही ज़ाहिर-सी बातें करेंगे ना। हो जाता है ना बीच में कुछ कोई गंदे स्टेप हो जाते हैं कोई जौन-सी लड़कियाँ मतलब नहीं आई होती हैं, जिनको नहीं पता होता, उनको फिर वो बताते हैं कि यार नहीं आप ये स्टेप करेंगी ना तो पब्लिक शोर करेगी, आपको लाइक करेगी। नहीं, इस पेमेंट में तो हमारे पूरे नहीं होते हैं, बल्कि अब तो हाफ़ पेमेंट हो गई हुई है, पहले से भी हाफ़ हो गई हुई है। हम लोग अब कुछ और ही दिखाना शुरू हो गए हैं पब्लिक को। फैमिली नहीं देख सकती है जो काम अब होना शुरू हो गया था स्टेज पे। जब स्टेज पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं तो उस लिहाज से ना मतलब जो हमें रिहर्सल करवाई होती है, रिहर्सल से हट के ड्रामा होता है। इस चीज़ से ना आर्टिस्ट जो हैं वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनका कसूर है। 10 सालों में आज तक मुझे ना तो लाइटर मिला है, ना ही मैं कभी बैन हुई हूँ। मैंने बिगो ज्वाइन की हुई है, लेकिन मेरा बिगो पे कोई नहीं कह सकता मैंने कभी डांस किया हो। बहुत लड़कियों का शुरू हो गया हुआ था, डांस करती थी कि हमें किसी तरह सैंडिंग हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। आज मेरे साथ अदाकारा इकरा खां मौजूद है। उनसे पूछेंगे कि मौजूदा जो थिएटर की सूरत हाल है उसके ज़िम्मेदार कौन है, और उनके साथ एक मिसहैप भी हुआ था, उस बारे में भी उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इकरा। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा इकरा, आप के साथ एक सबसे पहले तो जब पूछेंगे, एक मिसहैप हुआ था, उसके बाद आप दोबारा आई हैं थिएटर पे। जी कैसा रहा वो मिसहैप की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपको? नहीं, अल्लाह पाक का शुक्र है, मुझे नुकसान होते होते रह गया है। लोगों ने कोशिश की थी कि मुझे नुकसान हो, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक ने लिखा नहीं हुआ था अभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी होना, तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हैप्पी हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा इकरा, जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त थिएटर की, कोरोना के बाद, वो आप देख रही हैं कि पेमेंटें नहीं मिल रही फ़नकारों को पूरी, और उसके बाद काम भी नहीं हो रहा, तो जी। किन को ज़िम्मेदार समझती हैं आप इस सारी सूरत हाल की? देखिए, इसके ज़िम्मेदार हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ़ गवर्नमेंट है, इसके ज़िम्मेदार हम लोग भी हैं। क्योंकि हम लोग को चाहिए, जो पब्लिक हमें देखना चाहती है, हमें चाहिए वो काम दिखाना। लेकिन हम लोग अब कुछ और ही दिखाना शुरू हो गए हैं पब्लिक को, जो कि वो फैमिली नहीं देख सकती है जो काम अब होना शुरू हो गया था स्टेज पे। लेकिन अब कोरोना की वजह से थोड़ा नुकसान तो बल्कि सबका ही हुआ है कि सबके कारोबार बंद हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोग का हुआ है कि जो सिर्फ़ इधर से थिएटर लाइन से ही जो लोग कमाते थे, जिनका घर चलता था, रिज़्क रोटी चलती थी। लेकिन वो लोग जब घर पे बैठ गए हैं सब लोग, तो वो लोग परेशान हो गए हैं। फिर गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा एहसास करना हम लोगों का भी, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आया। अभी आपने एक फ़िक्रा बोला कि हम थिएटर पे कुछ और दिखाना हाँ, वो बिल्कुल। क्या है? कुछ और मतलब कि मतलब अब आपको खुद को पता है अच्छे से, नहीं, आप भी मुझे काफ़ी क्या देर पता से देख रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है आपको भी पता ही होगा। नहीं, आप बताएं ना, बात मुझे तो असल पता में है। ये है। आप अंदर की बात बता सकते हैं, हम तो बाहर जो देखते हैं वही बताते हैं ना, आपको तो अंदर की बात है ना। जी, नहीं, असल बात तो ये है कि जो हमें वो ये करवाते हैं, रेज़ल वगैरह करवाते हैं ड्रामे की, पूरी स्टोरी वाइज़ हमें ड्रामा समझाते हैं। लेकिन जैसा हमें ड्रामा समझाया जाता है और जब स्टेज पे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं, तो उस लिहाज से ना मतलब जो हमें रिहर्सल करवाई होती है, रिहर्सल से हट के ड्रामा होता है। तो उस चीज़ से हम आर्टिस्ट भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम लोग रिहर्सल में हमने कुछ किया, अब स्टेज पे हम लोग कुछ कर रहे हैं। इस चीज़ से ना आर्टिस्ट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने करना क्या है। उनको भी समझ में नहीं आता, फिर इस तरह पब्लिक भी कंफ्यूज हो जाती है हमें देखकर कि नहीं यार, ये आर्टिस्ट को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें कहाँ से आएगा। वो तो ये कहते हैं जी कि आर्टिस्ट ही, हम तो आर्टिस्ट को करवाते हैं, आर्टिस्ट ही रिहर्सल पे ही नहीं आते, जिसकी वजह से हमसे वो ड्रामा नहीं बनता। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है अभी ये हमारे मंडे से रिहर्सलें स्टार्ट हुई हैं, तो सभी आर्टिस्ट यहाँ पे रिहर्सल के लिए रुकते हैं और शो के बाद हम लोग तो अज़ानों के टाइम बल्कि घर जाते हैं। इतनी रिहर्सल हमारी यहाँ पे शुक्र अल्लाह पाक का हो रही है, और अब हमारा ड्रामा पूरा स्टोरी वाइज़ चल रहा है, शुक्र अल्लाह का, अच्छा जा रहा है। अच्छा, आप जैसे आप हैं और भी लड़की हैं, उन लोगों ने भी, जहाँ तक लोग ये कहते हैं कि उन लोगों ने भी ड्रामा को गलत रंग देने में बहुत अहम किरदार अदा किया, तो आप क्या समझती हैं कि आप लोग इसके कसूरवार हैं? नहीं, मैं सबको तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनका कसूर है ऐसे काम करने का। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, और मुझे 10 साल हो गए हैं फ़ील्ड में। ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा मुझे 10 साल हो गए हैं। तो 10 सालों में आज तक मुझे ना तो लाइटर मिला है, ना ही मैं कभी बैन हुई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं अपना फ़न दिखाती हूँ, अपना फ़न करती हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिनको लेटर मिलते हैं, जो बहन होती हैं, आप समझती हैं कि वो काम सही नहीं करती? नहीं, नहीं, काम ठीक की मैंने बात नहीं की है, मतलब कि हो जाता है ना बीच में कुछ
कोई गंदे स्टेप हो जाते हैं कोई ऐसा काम हो जाता है जिसकी वजह से फिर गवर्नमेंट बैन करती है। जो गंदे स्टेप होते हैं वो क्योंकि आप एक अदाकारा हैं, आप डांसर भी हैं, जो गंदे स्टेप हैं वो आपको आपके कोरियोग्राफर जो हैं वो कहते हैं कि ये स्टेप करो तो आवाम को पसंद आएगा, या आप अपनी मर्ज़ी से करती हैं? नहीं, गंदे स्टेप तो मतलब आप खुद अपनी मर्ज़ी से ही ज़ाहिर-सी बात है करेंगे ना। अब ये ज़रूरी तो नहीं है ना कि हम बोल दें कि नहीं जी हमारे उस्ताद ने हमें ऐसा करवाया तो हमने ऐसे किया। उस्ताद चाहे जो मर्ज़ी करवाए, आपको चाहिए अपना फ़न दिखाना, जो आपको आता है आप वो दिखाएँ बस ठीक है। नहीं तो उसमें में कुछ उस्ताद भी ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि आप ये करोगे तो आवाम की तरफ से और पब्लिक की तरफ से आपको क्लैप मिलेगी। हाँ, ऐसा मैंने देखा है, होता है ऐसा। जौन-सी लड़कियाँ मतलब नहीं आई होती हैं, जिनको नहीं पता होता, उनको फिर वो बताते हैं कि यार नहीं आप ये स्टेप करेंगी ना तो पब्लिक शोर करेगी, आपको लाइक करेगी। लेकिन मैं ऐसा समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना जब काम दिखाएँगे ना पब्लिक को, तब पब्लिक तब खुद ही आपको करेगी, क्लैप करेगी और आपको पसंद भी करेगी। अच्छा इकरा, यहाँ पे आपको जितनी पेमेंट मिलती है उसमें आपके अखराजात को देखा जाए, आपकी ड्रेसिंग को देखा जाए, तो मैं नहीं समझता कि वो इस पेमेंट में पूरे हो जाते हैं, तो फिर किस तरह ये सारी चीज़ें पूरी होती? नहीं, इस पेमेंट में तो हमारे पूरे नहीं होते हैं, बल्कि अब तो हाफ़ पेमेंट हो गई हुई है, पहले से भी हाफ़ हो गई हुई है। तो उसकी वजह से मतलब मेरा तो ये है कि मैंने थिएटर करना है, उसके बाद फिर मैंने बीगो करनी है। मैंने बीगो ज्वाइन की हुई है, मैं बीगो बुक करती हूँ, बस। बीगो का आपने जैसे बताया, तो बीगो पे तो सुना है कि बहुत गलत किस्म की फरमाइश आती हैं और कुछ लड़कियां अपने व्हाट्सएप पे बड़े गलत किस्म की तस्वीरें वगैरह भी अपने फ़ैन को जो वो कोइंस मारते हैं उनको भेज रही हैं। आया कि इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं, कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो मतलब कि ऐसे काम करती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की ऐसा करे। अब मैं हूँ, मैंने बीगो ज्वाइन की हुई है, लेकिन मेरा बीगो पे कोई नहीं कह सकता मैंने कभी डांस किया हो या कभी भी अपना गाना दिखाया हो या कभी भी अपना कोई रोल बताया हो या स्टेज कुछ दिखाया हो। अगर हम लोग बीगो पे ये सब कुछ दिखाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर लोग यहाँ पे आके हमें कुछ भी नहीं देखेंगे नहीं, वो कहेंगे यार हम बीगो पे देख लेते हैं, हमारा क्या काम है फिर जाने का। यही बात है। लेकिन बीगो का जो है, बीगो का तो ये है कि आप डांस करेंगे आपकी आईडी बैन हो जाएगी। अगर आप कोई गंदा इशारा भी करेंगे, अगर गंदा मुँह भी बनाएँगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी। ये तो बीगो ने अब किया है ना कि डांस, इससे पहले तो पहले बहुत तो से बहुत लड़कियों का शुरू हो गया हुआ था, डांस करती थी कि हमें किसी तरह सैंडिंग हो, बड़ी से बड़ी सैंडिंग लें, हम डांस करें, ऐसे करें। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप बीगो पे भी अपना ये दिखाना शुरू कर दें। बाकी सब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। हमारे नाजरीन के लिए क्या मैसेज देंगी आखिर में? मैं यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अब आप लोग भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें और आप लोग आकर ज़रूर हमारा प्ले देखें। अब फैमिली प्ले चल रहा है और सबके सॉन्ग भी बहुत अच्छे हैं और कोई ऐसा गंदा डांस नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे। अब शुक्र अल्लाह का, इज़्ज़त से काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम जा रहा है। जी तो नाजरीन ने आपने इकरा खां की बातें सुनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।